सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, डेली की तरह आज मैं सुबह उठा अभी जस्ट 6:30 बजे, और 6:30 बजे उठने के बाद मैं जस्ट मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ रूम पे। और डेली की तरह आज हम लोग का फिर से एक नया डे है काम पे जाने का। तो आज हम लोग फिर से काम पे जाएंगे। तो अभी हम लोग का डेली की तरह सबसे पहले पिताजी इधर खाना बना रहे हैं और इधर पानी पी रहे हैं। देख सकते हैं इधर पानी पी रहे हैं और इधर खाना खाना सब्जी वगैरह बना रहे हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले तो आप लोग जानते ही होंगे कि अभी मेरा सबसे पहला काम क्या है। सबसे पहला काम तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूंगा, उसके बाद मैं आ, आराम से जाके ब्रश व्रश करके और डेली की तरह चलाऊंगा। तो चलिए अपना काम कर लेते हैं। सबसे पहले जाके ब्रश व्रश करके और जल्दी से चले आते हैं, उसके बाद हम पिताजी को भेज देंगे। तो फाइनली मैं ब्रश व्रश सब कुछ करके आ गया और आने के बाद में जस्ट अभी अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और पिताजी चले गए जस्ट अभी अभी ब्रश करने के लिए। ठीक है, ब्रश करने के लिए पिताजी अभी अभी जस्ट चले गए और मैं इधर खाना वाना बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं इधर खाना बन रहा है, जो कि मुझे अभी देखना है खाना वाना बन रहा है। सो अभी हम लोग का खाना बनता ही है, सो देखना है मुझे अभी खाना। मैं नहीं था तो पिताजी बना रहे थे, तो मैं अभी आ गया तो मैं अब देखूंगा खाना वाना। फिर फटाफट से अभी लगभग 15 से 20 मिनट में खाना वाना सब कुछ बन ही जाएगा। आज भी हम लोग का डेली की तरह दाल चोखा ही बन रहा है। तो चलिए बनते तक वेट करते हैं, उसके बाद में खा पी के और आराम से खाना वाना पैक करके और आराम से निकल जाएंगे काम वाले जगह पे। तो चलिए अब डेली की तरह वेट करते हैं, उसके बाद में सीधे निकलेंगे काम वाली जगह पे। तो फाइनली में हम लोग आ गए और आने के बाद में इंटर चेकिंग वगैरह साइन वगैरह सब कुछ कर लिए। वो सब करने के बाद में डेली की तरह जा करके पंचिंग किया और पंचिंग करने के बाद में हेलमेट वगैरह जैकेट वगैरह जो सब कुछ पहन लिए। और पहनने के बाद में सीधे चले गए सेफ्टी मतलब कि सेफ्टी सुझाव शपथ में। और गए गए जाने के बाद में सेफ्टी में आज हम लोग को बताया गया कि वायर कटा हुआ रहता है तो वो स्टोर से ना ले जाए, मतलब कि खराब सामान मतलब खराब मशीन वगैरह बिल्कुल भी ना ले जाए। ठीक है, जैसे कि हो गया आप लोगों का ग्राइंडर मशीन हो गया, प्लाई कटर मशीन हो गया, तो उसको 1 मिनट के लिए चला करके और छोड़ देना है पहले। ठीक है, ये नहीं कि ले जाने के साथ में ही यूज करना है। ले जाने के साथ में ही ऑन करके चलाने लगे तो उसमें वो टूट सकता है, मतलब पहले से टूटा हुआ दरका हुआ रहता है, फटा हुआ, तो वो टूट सकता है और उससे खतरा हो सकती है। तो ये सब बताया गया कि ये सब ना करें। पहले जा करके 1 मिनट पहले मतलब कि 1 मिनट तक उसको चला करके और छोड़ दें, रहने दे साइड में करके। 1 मिनट चला करके रहने दे, 1 मिनट साइड में करके। तो वो अगर कटा हुआ रहेगा या फिर फटा हुआ रहेगा तो वो अपने आप मतलब कि वो मतलब कि सॉल्व हो जाएगा वहीं पे। और वो मतलब कि पहले आप ले जाकर के आप चलाने लगे तो वो मतलब आपको लग सकती है चोट, यही सब बताया गया। और उसके बावजूद मतलब कि वहाँ गड्ढा में मतलब गड्ढा जैसे है ऊपर छत से, जैसे छत में मतलब कि छत का नीचे गड्ढा है, जैसे कोन बना हुआ है, उसमें मतलब जाली लगाना है। ठीक है, तो वो सब मतलब लेबर लोग आकर के नहीं बोलते हैं, तो वो सब मतलब बोलना है। ये सब जाके सेफ्टी वाले देखे थे, तो वो सब बोलना है आप लोगों को से पूरा प्रॉपर सेफ्टी में काम करना है। कोई भी तकलीफ हो दुख हो वहाँ पे जो जहाँ लगे आप लोगों को कि खतरा है वहाँ पे, तो वहाँ पे आके आप लोगों को बताना है। बस यही सब बताए और आप लोग घर से जिस काम के लिए आए हो वो काम पूरा करके जाइए। कोई ये मतलब कि अपना परिवार छोड़ के ऐसे ही मतलब कि मजबूर में आया हुआ है, कोई कोई अपना घर द्वार छोड़ के ऐसे ही मतलब कि दिक्कत में ही आया हुआ है काम करने के लिए, मजबूरी में ही। इसीलिए कोई मतलब कि अपने आप जानबूझ करके नहीं आया है यहाँ पे काम करने के लिए। ये सब सारा कुछ बताया जा रहा था कि ये इसीलिए ये सब गलती वगैरह कभी ना करे। गड्ढा वगैरह है तो वहाँ पे आ करके बताएं यहाँ पे सेफ्टी वाले के साथ में। तो सेफ्टी वाले को बताएंगे तो वो वहाँ पे जा करके और प्रॉपर उसको रिपेयरिंग करेंगे, ठीक करेंगे। उसके बाद में आप लोगों को काम करना है प्रॉपर, मतलब कि पूरा प्रॉपर सेफ्टी के साथ में। और जैसे आए हैं घर से प्रॉपर सेफ्टी के साथ में, वैसे ही सेफ्टी के साथ में अपना काम पूरा करके आप जा सकते हैं। बस यही बात आप हम लोग को बताया गया। तो वो सब बताने के बाद में मैं सीधा चला आया अपने काम पे, यहाँ पे स्टोर पे मैं सीधा चला आया। और जस्ट अभी अभी मैं यहाँ पे झाड़ू रखा हूँ, जो कि चलिए आप सबसे पहले आप झाड़ू वगैरह डेली की तरह कर लेते हैं, झाड़ू पोछा उछा। उसके बाद में अभी लोग आएंगे सामान वगैरह लेने के लिए। सो चलिए अब अपना काम आज का स्टार्ट करते हैं।
सो फाइनली मैंने झाड़ू करना स्टार्ट किया और झाड़ू करके जैसे ही मैंने खत्म किया झाड़ू उड़ू पोछा उछा जो कुछ भी था डेली करता हूँ वो सब करके सारा कुछ खत्म किया। और खत्म करने के बाद में मैंने कूलर में पानी भर दिया क्योंकि कूलर में पानी नहीं था। कूलर में पानी पूरा खाली हो गया था। तो जैसे भरता हूँ पहले से भरते आ रहा हूँ वैसे ही आज मैंने कूलर में पानी भर दिया। और कूलर में पानी भरने के बाद में जस्ट एक भैया जी आए हुए थे जिनको हैंड ग्लव्स और कॉटन हैंड ग्लव्स चाहिए था। कॉटन हैंड ग्लव्स और जैकेट चाहिए था जो कि मैंने दे दिया। देने के बाद में जस्ट वो देने के बाद में चला गया सीमेंट देने के लिए क्योंकि सीमेंट का मतलब सीमेंट लेने के लिए आए हुए थे भैया लोग चाचा जी लोग। तो जा करके और मैंने सीमेंट निकाल करके वहां से सीमेंट निकलवा लिया ताला खोल के और सीमेंट निकलवा दिया। 4 बोरी निकलवाना था तो सीमेंट निकलवाया और आने के बाद में जस्ट सीमेंट निकलवा के आया और उसके बाद में जस्ट मैं गया कीला मतलब कि कीला लेने के लिए आए हुए थे जो कि कीला हम लोग का 4 इंची वाला कीला जो होता है वो कीला इस वाले बक्से पे इधर का स्टॉक पे नहीं था कीला। तो मैं जा करके उधर से उस वाले सीमेंट गोदाम रूम से निकाल करके और 2 जन मिल करके गए और दो कोई मिल करके जाने के बाद में दोनों कोई उठा करके ले आए कीला। और लाने के बाद में जस्ट मैंने इसको साफ किया। आप लोग देख सकते हैं आप लोग देख ही लिए होंगे कि इसको ये डिब्बा डब्बा में मतलब बॉक्स में था। सो बॉक्स से मैंने ये सारा सामान निकाल करके ये मतलब कि अनयूज वाला सामान है इसका यूज मतलब अब कहीं पे नहीं होगा। जैसे ये पुराना सामान हो गया जैसे काम करते करते टूट गया ये हो गया ये सब सामान इसमें रखा हुआ था। सो मैंने इसको खाली किया और खाली करने के जस्ट बाद में मैंने वो कीला को जो 4 इंची वाला कीला है उसको इसमें भर दिया। और 4 इंची वाला कीला जस्ट मैंने कीला भर के खत्म किया। और कीला भर के खत्म करने के बाद में आ, मशीन वगैरह लेने के लिए आए। ठीक है मशीन वगैरह लेने के लिए आए मशीन वगैरह मैंने दिया सारा कुछ केबल वगैरह मशीन वगैरह सारा कुछ दिया। और उसके बाद में टीवी आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 टीवी था। ठीक है यहाँ पे 2 टीवी था। तो एक टीवी को कॉलोनी के पास में ले जाना था। कैमरा वाला टीवी है कैमरा मतलब कि कैमरा लगता है ना कैमरा तो कैमरा लगता है तो वो टीवी में दिखाता है वो वाला टीवी है। सो यहाँ पे 2 टीवी था। वो बहुत दिन हो गया इसका मतलब आया था आप लोगों को दिखाया था मैं कि बहुत दिन पहले ये आया हुआ था लगभग 20 दिन पहले ये आया हुआ था। और आज ये एक टीवी चला गया कॉलोनी के पास में। सो एक टीवी मैंने कॉलोनी के पास में जाने के लिए गाड़ी में लेकर के डाल दिया। और लेकर के डालने के बाद में जस्ट बैठा था स्टोर में ही। और उसके बाद में जस्ट अभी अभी एक 1 बज के क्रॉस कर रहा है टाइम पंचिंग का टाइम भी हो गया है। लेकिन क्या बोलता हूँ मैं वो मशीन वगैरह लेने के लिए अभी भी आए हुए थे। तो एक चाचा जी जो थे जिनको ब्रेकर और मशीन चाहिए था चीपर मतलब सॉरी चीपर और केबल चाहिए था चीपर मशीन हेल्थी वाला चीपर मशीन तो वो मैंने दे दिया। और देने के बाद में जस्ट मैं अभी अभी यहाँ पे बैठा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। सो चलिए अब पंचिंग का टाइम हो गया। सो चलिए पंचिंग करके खाना खा लेते हैं और खाना खा लेते हैं। और खाना मेरा मतलब कि यहीं पे है। ठीक है या ये देखिए खाना यहीं पे है। पिताजी छोड़ करके गए हुए हैं खाना क्योंकि पिताजी कॉलोनी के पास में गए हुए हैं। ठीक है पिताजी कॉलोनी के पास में गए हुए हैं क्यों क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि सीमेंट लेके गए थे 4 बोरी। ठीक है सीमेंट लेकर के गाड़ी में लेके गए 4 बोरी। तो वहां पे पानी जो जमा होता है ना हम लोग का रूम से बाहर में गड्ढा हो जाता है तो वहां पे पानी जमा हो जाता है। तो उसी को रिपेयरिंग मतलब कि ऊंचाई करने के लिए ढलान ऐसा बनाने के लिए ऐसा है ना रूम के पास में। तो उसको यह ऐसे गड्ढा हो गया था। तो इसको यहाँ पे सीमेंट भरेंगे यहाँ पे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे होने के कारण वो पानी वहां पे नहीं रुकेगा। तो उसी को बनाने के लिए पिताजी वहां पे चले गए इसलिए मेरा खाना को यहीं पे छोड़ के चले गए। तो चलिए अब जाता हूँ मैं पंचिंग मार के और आऊंगा और यहीं पे मैं आज खाना खा लूंगा। तो चलिए जा करके पंचिंग मार के आते हैं। तो फाइनली मैं खाना वाना खा के और बस सारा मतलब टिफिन उफिन जा करके धो करके ला के और यहीं पे रख दिया टिफिन उफिन। और रखने के बाद में जस्ट मैं पेड़ के बाहर में वहां पे छाया पे बैठा हुआ था। और वहां पे बैठा हुआ था और जैसे ही मेरा पंचिंग का टाइम हुआ दोबारा से फिर से जा करके मैं पंचिंग उचिंग करके और पंचिंग उचिंग करने के बाद में वहां पे छोटी सी मीटिंग हुई थी जो कि जिसमें फिर से एक बार बताया जा रहा था कि वायर वगैरह कटा हुआ है तो उसको गीला हाथ से मतलब कि बिल्कुल ही टच ना करे और मशीन वगैरह ऑन करके ना छोड़े। और जो पानी पे भीगने के लिए मशीन को ना छोड़े क्योंकि पानी पे भीगा हुआ रहेगा और आप दोबारा जाके उसको यूज करिएगा तो उससे 100% करंट लग सकता है। ये सब सारा कुछ बताया गया मीटिंग में। और मीटिंग में बताने के बाद में वहाँ पे कितने लोग मीटिंग में शामिल हुए थे ये सब चेक करने के लिए
एक फॉर्म में साइन हुआ और साइन करके मैं वहां से सीधे चला आया स्टोर पे। स्टोर पे आने के बाद में जस्ट अभी अभी मैं जैसे ही आया और मेरे पीछे पीछे ही मतलब कि एक भाई भाई जी आए हुए थे। उनको चीपर और केबल चाहिए था तो मैंने वो दे दिया जस्ट अभी अभी। और देने के बाद में मैंने लिख दिया उनका नाम और लिखने के बाद में जस्ट मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। तो चलिए अब अभी से शाम तक के लिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मैं आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि सबसे पहले तो कीला लेने के लिए आए हुए थे। ठीक है, सबसे पहले कीला लेने के लिए आए हुए थे। उसके बाद कीला लेके गए, उनके बगल में वजन करके कीला लेके गए। उनके बगल में दो लोग थे जिनको हेल्थी केबल और ये चाहिए था सेफ्टी बेल्ट। तो मैंने निकाल करके सेफ्टी बेल्ट वगैरह सब दे दिया, नाम उम अच्छे से लिख के और दे दिया। और देने के जस्ट बाद में वो सब दिया, उसके जस्ट बाद में उस ऑफिस से बोला गया कि एक इंडक्शन और एक पतीला निकाल दो। तो एक इंडक्शन और एक पतीला मैंने निकाल दिया। देख सकते हैं कि इधर इंडक्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, इंडक्शन चूल्हा जिसमें खाना बनता है लाइन से। और इसके बाद में यहाँ पतीला, तो एक इंडक्शन एक पतीला निकाल करके मैंने गाड़ी में लेकर के और डाल दिया। और गाड़ी में डालने के बाद में और भी कुछ काम कर रहा था मैं, जैसे कि आज लकड़ा वगैरह देने के लिए जा रहा था। सो लकड़ा वगैरह देने के लिए जा रहा था, सो वो आप लोगों को मैं क्यों दिखा नहीं पाया, क्योंकि मेरा फोन मतलब कि बिल्कुल ही स्विच ऑफ हो गया था। तो माफ कीजिएगा मुझे कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, मुझे माफ कीजिएगा। और वही सब काम वगैरह कर रहा था और वही सब करते करते करने के बाद में थोड़ी देर कुछ देर बैठा था। और बैठने के बाद में मैं वेट कर रहा था कि सामान वगैरह कब हम लोग का आएगा सारा सामान। उसके बाद में जमा करवा करके और टाइम होगा तो बंद कर देंगे। सो टाइम भी फाइनली में हो गया है। और अभी सामान वगैरह जस्ट अभी अभी सामान वगैरह सारा कुछ एक एक करके जो जो भी सामान काम पे गया था सारा कुछ सामान एक एक करके आके और जमा हुआ है। और जस्ट अभी अभी मैंने जमा करवा के नाम उम सब कुछ काट के और जस्ट अभी अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। और एक बात आप लोगों को कि राकेश सर नहीं दिखे होंगे आज आप लोगों को। ठीक है, आज आप लोगों को राकेश सर नहीं दिखे होंगे क्योंकि वो आज छुट्टी में है। और छुट्टी में वो नहीं रहते तो आज भी हम लोग कुछ कुछ स्टॉक वगैरह करते सामान का। तो वो नहीं थे इसलिए हम लोग आज स्टॉक वगैरह नहीं किया। और ये सर तो आप लोग जानते ही हैं कि ये सर साइड का है, साइड में मतलब कि सामान सप्लाइंग का काम करते हैं। तो ये सर अभी कुछ दिन के लिए ही यहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद में ये सर अपना जगह पे चले जाएंगे। तो आज राकेश सर नहीं आए इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। और सो चलिए अब जा करके गेट वगैरह बंद करते हैं। अब गेट वगैरह बंद करके और सीधे चलेंगे। चलिए तो सबसे पहले तो चलिए अपना मैं टिफिन बॉक्स ले लेता हूँ। टिफिन बॉक्स लेने के बाद में हेलमेट वगैरह ले करके और हेलमेट वगैरह रख के और टिफिन बॉक्स वगैरह, पिताजी भी मतलब कि वहां पे गए हुए थे काम करने के लिए। तो पिताजी भी आ गए हैं, मतलब अभी अभी जस्ट मैं उनसे मिला पिताजी से, कि अभी अभी जस्ट वहां से काम करके आए हुए हैं पंचिंग करने के लिए। सो चलिए अब जाते हैं गेट वगैरह बंद करके और हेलमेट जैकेट वगैरह रख के और डेली की तरह पिताजी के साथ हम पंचिंग करके और करने के बाद में सीधे चलेंगे रूम पे। तो चलिए अब चलते हैं। तो फाइनली में हम लोग रूम पे पहुंच गए, पिताजी और मैं दोनों साथ में आ गए रूम पे अभी अभी जस्ट। और पिताजी आए हुए थे यहाँ पे कॉलोनी पे काम करने के लिए। बर्तन वर्तन सब कुछ मान के और बर्तन पर सब कुछ मारने के बाद में वहां पे गए हुए थे पंचिंग वंचिंग करने के लिए। तो चलिए अब पानी उनी लाते हैं और पानी उनी ला करके और अपना खाना वगैरह सारा कुछ बनाते हैं। और इधर देखिए पिताजी क्या लेकर आए हुए हैं, देखिए पकौड़ा लेकर आए हुए हैं। इधर पकौड़ा और काम करने आए हुए थे उसको मैं दिखा रहा हूँ। इधर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा दूर सामने से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, देखिए इसको करने के लिए आए हुए थे क्योंकि मतलब ये थोड़ा गड्ढा था ना, तो गड्ढा जिसमें पानी जमा हो जाता था इसलिए इसको ये बिछा बिछा करके इसमें ऊपर से सीमेंट लगा करके इसको रिपेयरिंग कर रहे थे। तो ये ऐसा ढलाउन हो जाएगा ना, ढलाउन हो जाएगा तो ढलाउन हो जाएगा तो पानी मतलब कि वहां पे नहीं रुकेगा, पानी नहीं रुकेगा, पानी सारा कुछ चला जाएगा। तो इसी को बनाने के लिए आए हुए थे। अभी पूरा बना करके खत्म नहीं किया, अभी आधा ही किए हुए हैं। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।